साथ छेड़खानी किया? नहीं, उनका लड़कियों के प्रति थोड़ा है इस तरह का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे केस में थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ लड़कियों के साथ पहले भी ऐसा हुआ है। अच्छा। नहीं, कोई जो है खुलकर सामने नहीं आई है। जैसे कभी पैसा देके मुंह बंद किया गया, कभी कोई बैकफुट पे आई, क्योंकि लड़की तो जानते हैं। पता थी आपको ये बात? मुझे नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लें। जी हाँ, पत्रकारिता के आड़ में लड़कियों के साथ करता था घिनौना काम। जी हाँ, एक न्यूज 24 के मालिक के ऊपर एक न्यूज 24 के एंकर गंभीर आरोप लगाती हुई लड़की ने ये भी बताया कि जो उसका एक न्यूज 24 के मालिक हैं वो एलजेपी यानी कि पारस जी के पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, और लड़की के साथ देखिए कैसे दुर्व्यवहार करते थे। पहले इस लड़की के बातों को पूरी तरीके से सुने, और इस वीडियो में कोतवाली थाना के थाना वरीय अधिकारी का भी बयान है, आप उस बयान को भी सुने। उसके बाद घटना हुआ है प्रेरणा जी आपके साथ छेड़खानी और मारपीट के विरोध में मैंने जो है एफआईआर दर्ज करवाया है बुद्धा कॉलोनी थाने में कल। हाँ, एक न्यूज 24 में मैं काम करती हूँ। एमडी जो है हमारे सुनील कुमार सिन्हा है, एलजेपी जो है पारस गुट है उसके कोषाध्यक्ष। हाँ, तो उनका ही चैनल है, उसमें मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर थी। कितने दिनों से काम कर रही थी आप? मैं अप्रैल से काम कर रही थी, 11 अप्रैल से। अप्रैल 2023 से? हाँ। फिर चैनल खुला था? नहीं, चैनल तो खुला है बहुत पहले, हमको लगता है पिछले दिसंबर में ही खुला है। तो क्या कारण रहा ऐसा? वो तो उन्होंने आपके साथ छेड़खानी किया? नहीं, उनका लड़कियों के प्रति थोड़ा है इस तरह का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे केस में थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ लड़कियों के साथ पहले भी ऐसा हुआ है। अच्छा। नहीं, कोई जो है खुलकर सामने नहीं आई है। जैसे कभी पैसा देके मुंह बंद किया गया, कभी कोई बैकफुट पे आई, क्योंकि लड़की तो जानते हैं। पता थी आपको? ये बात मुझे पहले नहीं पता। मैं वहाँ उस कंपनी में गई ना, उसके 2-3 महीने बाद मुझे कुछ जो है इनकी एक्टिविटी की वजह से उस समय छोड़ने का निर्णय? नहीं, मैं छोड़ने का निर्णय ली थी, लेकिन मुझे उस समय एफआईआर का धमकी दिया गया था कि अगर तुम छोड़ती हो तो मैं तुम पर केस करूंगा कि तुम कंपनी के साथ गलत व्यवहार करके और तुम छोड़ के चली गई हो। मैं बोली कि सर इसके लिए क्या करना है, तो तुम अभी और काम करो और बिस्कुमान में हम लोग शिफ्ट करेंगे तो बिल्डिंग, तब जाके तुमको हाँ तुम्हारा सब कुछ टेंशन मतलब प्रेरणा, बस तुमको कोर्ट नहीं जाना है, क्योंकि मैं वकील भी हूँ पेशे से और मैं वकालत भी कर चुकी हूँ, तो हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग होना था मुझे, तो इनके काम की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मुझे छोड़ना था। आपको डर नहीं लगा कि सुनील जी एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं और रसूख वाले हैं, आपको ऐसा डर नहीं लगा? देखिए, डर की बात नहीं है, डर क्या नहीं लगा, डर मैं अपना काम कर रही थी यहाँ पर, डरने की क्या बात है। ठीक है, वो रसूख रखते हैं, मैं गलत करूंगी तब तो मेरे साथ कुछ गलत होगा ना। रसूख रखी के क्या करेंगे? नहीं लगा मुझे डर। अगर डर लगता तो मैं सामने नहीं आती आज। ऐसा कुछ आरोप लगा रहे हो लोग, कुछ पैसे का लेन देन है, पैसे के लेन देन की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? अगर पैसे का लेन देन का बात है तो मेरे पास सब चीज का एविडेंस है, सामने बात है क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन एम्प्लॉयज के पैसे का होता था मेरे सामने होते हुए एम्प्लॉयज को अपने अकाउंट से ना ट्रांजैक्शन करके मेरे अकाउंट पे भेज के मेरे से ट्रांजैक्शन कराया जाता था, ताकि कल के डेट में ये छोड़ के जाती है कंपनी तो इस पर हम मानहानि करते हैं। कंपनी का आरोप है कि 60 लाख तक का रुपया लिया जा चुका है। तो ठीक है ना, दिखवा लेना, अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके बारे में कि वो स्कूटी की मांग कर रही थी। हाँ, स्कूटी की मांग मैं अकेले नहीं कर रही थी, सारे एम्प्लॉयज वहाँ पर है, तो तमाम कंपनी में आके पूछा जा रहा था किस किस को गाड़ी लेना है, बॉयज को, किस लड़की को स्कूटी लेना है, आकर के बता दो, ठीक है ना, अगर लेना है तो हम फाइनेंस करवा देंगे और तुम लोग बिंदास होकर यहाँ से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात रहती है कि वो लड़कियों के प्रति इतना मतलब ये होते थे गिफ्ट वगैरह, जैसा बोल रहे आप स्कूटी दे रहे थे? सिर्फ वो मुझे ही नहीं देते, तो वहाँ जो और लड़कियां एम्प्लॉयज थी उसको भी तो बहुत सारी लड़कियां छोड़ दी थी इस वजह से। अब अंत में लड़की में मैं ही एक थी जो मैनेजर के पोस्ट पे थी और 2 एंकर को मैं किसी तरह रोक के रखी थी कि काम प्रभावित ना हो, जब तक मैं कोशिश कर रही थी कि चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं हुई तो अंत में मुझे एक्शन लेना पड़ा। ये घटना सिर्फ आपके साथ हो रही है और भी लड़कियां काम कर रही हैं? अब तो और लड़कियां हैं वहाँ पे, 2-3 है जो कि छोड़ने के चक्कर में है, देख रही है कि सैलरी अगर मिल जाता है, क्योंकि सैलरी एक एम्प्लॉय के लिए बहुत मायने रखता है, तो सैलरी की वजह से बेचारी लोग अटकी हुई है। मैं बोली कि मैं नहीं कर पाऊंगी सर्वाइव, जिस तरीके से कल बात अभद्र तरह से वो कर रहे थे, जिस तरह छू रहे थे, मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैं छोड़ के नीचे चली आई। नीचे आई तो रेड वेलवेट होटल के पास आके 4 बॉडीगार्ड के साथ मारपीट करने लग गए, तो यही फिर हुआ मामला, मारपीट हुआ, छेड़खानी हुआ। हाँ, छेड़खानी तो चैम्बर में भी कर रहे थे, तो उसी का विरोध करके तो मैं नीचे आई। अच्छा, आपने बोला कि 4 महीने पहले आपको उन्होंने धमकी दिया था एफआईआर करने का, छोड़ने के लिए, उसका कोई प्रूफ सबूत है? जब मौखिक बातें होती है तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, सॉरी, अब मैं नहीं बता पाऊंगी, अब जो है मामला है जाएगा आगे तो फिर देखिएगा। पुलिस से क्या यहाँ आश्वासन मिला आपको? पुलिस से आश्वासन मिला है कार्रवाई का, पुलिस बोली है कि आईओ जो है अभी कर रही है, मामले का इन्वेस्टिगेशन करे, जो प्रोसीजर है उसके थ्रू हो रहा है काम, आगे पुलिस संज्ञान। हाँ, पुलिस गई थी, हाँ, अभी वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हाँ, चलिए, धन्यवाद। एक हम लोगों ने एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुआ है। आज वो पीड़िता आई थी मिलने के लिए हमसे,
उन्होंने कही है कि कुछ उनके द्वारा आवेदन दिया गया, उसके लिए वो लिखित आवेदन दे रही हैं और कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत करना चाहती हैं। तो हमने कहा है उनको कि आप दे दीजिए, अनुसंधानकर्ता से भी मिल लेंगे। और हमारे ऑफिस में भी उन्होंने कहा है कि कुछ आवेदन देना चाहते हैं, तो उनको समय लिया है, आवेदन तक आने दीजिए। क्या कुछ आरोप लगाए हैं? उन्होंने कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाया है वहाँ का, बताया कि सर काम कर रहे थे, काम करने कर में उनके साथ कुछ समस्याएं हुई है, तो वो डिटेल उनका इसमें FIR में लिखा हुआ है। बाकी और भी कुछ बातें हैं नेता पर जो पशुपतिनाथ पारस गुट से आते हैं, उन पर कहीं ना कहीं जबरन लड़कियों के साथ कुछ अनैतिक कार्य करने के भी आरोप लगे हैं क्या? देखिए, वो बात बेसिकली जहाँ काम करती थी, न्यूज चैनल में काम करती थी, तो न्यूज चैनल के हेड के बारे में सर बताया गया है कि वो न्यूज चैनल के हेड है और उसी ग्रुप में उनके साथ कुछ आरोप लगाए गए हैं, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? मैं बताया कल देर रात में उन्होंने FIR किया है, आवेदन दिया है और आज पहले उनका स्टेटमेंट हो जाए। उन्होंने अभी खुद बताई है मुझे कि मुझे समय चाहिए, आप लोग खुद थे ही, तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं लिख करके भी लिख कर दे रहे हैं। जांच होगी क्या सरकारी बॉडीगार्ड के साथ इस तरह के रूट पे लॉ एंड ऑर्डर खराब? क्या बॉडीगार्ड? सरकारी बॉडीगार्ड उनको शायद मिला हुआ है, उनके साथ मुझे अभी जानकारी नहीं, मैं इसलिए मैंने बोला कि डिटेल मुझे जानकारी लेने दीजिए, अब उसके अनुसंधान वो डिटेल में कर लेंगे। थैंक यू सर। तो आपने सुना कि लड़की ये कह रही है कि जो एक न्यूज 24 के ऑनर हैं वो LJP यानी कि पारसनाथ के पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं और कोषाध्यक्ष होने के नाते जो है कि देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है कि लड़कियों को झांसा देकर के लड़कियों के साथ जो है कि जो लड़की ने बताया, क्या कुछ बताया आप लोगों ने बखूबी सुना कि लड़की के साथ कैसे लड़के को प्रताड़ित करते थे और कैसे क्या कुछ उनके साथ जो है कि दुर्व्यवहार भी करते थे और उनके साथ छेड़छाड़ भी लड़की ने साफ तौर पे सारा कुछ बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें BKM खबर के साथ, देश दुनिया खबरों के साथ, लोकल खबरों से अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।